Welcome and subscribe to Star Class Arusi and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार क्लास नर्सरी में। फ्रेंड्स, इसमें हम लेकर आए हैं आज हिंदी में जो कि हम रस के बारे में बात करेंगे कि रस और उसके अस्थाई भाव क्या होते हैं। जो कि रस होते हैं 12 रस होते हैं, और जो उनके अस्थाई भाव है उनके अस्थाई भाव का हम यहाँ बताएंगे। जो कि एक ट्रिक में बताएंगे, मात्र एक लाइन का जो ट्रिक होगा उसी में आप जो कि 12 उस रस और उसका अस्थाई भाव एक ही लाइन में आप लोग समझ जाएंगे। उसी ट्रिक में आप लोग जो है कि अस्थाई भाव और ट्रिक समझ जाएंगे। तो चलते हैं हम वीडियो पर कि क्या है और मतलब किस तरह है। जो अस्थाई भाव पहले हम अस्थाई भाव के पहले रस लिखेंगे, उसके बाद जो क्या अस्थाई भाव लिखेंगे और आप लोग को समझाएंगे। देखिए, तो पहला मंत्र हमारा ये है, देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले रस, ठीक है। पहले रस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसका अस्थाई भाव। आप लोग देख रहे हैं कि पहले हम यहाँ रस लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं अस्थाई भाव। जो कि हम ऐसा एक मंत्र लिखेंगे जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे। उसी मंत्र में हमारा आपका 12 रस होगा, और अगला जो लिखेंगे उसमें जो कि आपका अस्थाई भाव होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं, पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा गया श्री हा करो, श्री हा करो। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि श्री हा करो क्या है। तो ये श्री हाकरो कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है। श्री हाकरो का मतलब होता है कि पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, और चौथा होता है रौद्र रस। श्री हाकरो में जो आप लोग देख रहे हैं, ये पहला है श्रृंगार रस, और यह है हास्य रस, यह है करुण रस, यह है रौद्र रस। तो उसको हम लिख दे रहे हैं कौन सा रस है। ठीक है, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि श्री से श्रृंगार रस है, ठीक है। और जो कि हा से हास्य रस है, क से करुण रस है, और रौ से रौद्र रस है। ठीक है, ये जो कि हमारे 4 रस है। ये तो रस देख लीजिए, रस का मंत्र है 4 से हा करो। इसमें जो कि हमारे 4 रस मिल गए। अब हम बात करेंगे अस्थाई भाव का। ठीक है, अस्थाई भाव का भी एक 4 लाइन का मंत्र है, उसको भी लिख दे रहे हैं, उसको भी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो जो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रहा अशोक, ये जो है रहा अशोक, ये तो हमारा रस था जो अस्थाई भाव में है, रहा अशोक। अब आप लोग सोच रहे हैं कि रहा अशोक क्या है। तो जो है रस से होगा हमारा रति, ह से होगा हास, स से होगा शोक, और जो है कि क से होगा क्रोध। राइट, तो कहने मतलब हमारा यह है कि रस से होगा रति, हम पहले लिख रहे हैं रस से होगा रति, इसके बाद आप लोग समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए रहा अशोक है, जो रस से होगा रति हमारा, ह से होगा हास, स से होगा शोक, क से होगा क्रोध। कहने का मतलब यह है कि ये श्री हाकरो ये रहा अशोक है। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, और हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, और जो है कि करुण रस जो है, करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। करुण मतलब कोई जैसे दुख में है, उसका अस्थाई भाव होता है शोक। और जो रौद्र रस है, इसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। रौद्र मतलब गुस्सा या क्रोध। शोक का मतलब करुण या दुख। जो हास्य है, हास्य में होता है खुशी, या खुशी होगा, या मतलब कोई भी आनंद वर्धित चीजें। और जो है कि ये श्रृंगार रति, श्रृंगार सभी लोग जानते हैं श्रृंगार रस क्या होता है। अभी हम इतना अभी याद करने के लिए लाए हैं, इसका डिफिनेशन अभी नहीं लाए हैं। ये तो हमारे 4 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हमको ज़्यादा उम्मीद है। अब 4 और लिख रहे हैं, जो कि 4 के ट्रिक थे, ये 4 के ट्रिक थे। अब बात करेंगे 4 और के। ठीक है, देखिए इसको देखें आप लोग, विभवीय। अब सोचे कि विभवीय क्या है। देखिए हम चाहते तो जो 12 रस है ना, उसको हम एक ही में लिख देते, लेकिन उस तरह आप लोग को समझ में थोड़ा कठिनाई होगा, इसलिए हम उसको बांट दिए हैं, अलग अलग भाग में बांट दिए, 3 भाग में बांट दिए हैं। 3 भाग में इसको बता रहा था कि आप लोग समझने में आसान रहेगा। इससे पहले फ्रेंड्स, जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा अगले वीडियो आप तक अच्छी तरह से पहुँचेगी, आप सभी लोग जानते हैं। तो जो ये है विभवीय, बी से होगा वीर रस, भ से होगा भयानक रस, बी से होगा विभत्स, अ से होगा जो कि अद्भुत। बी से वीर रस, भ से भयानक,
बी से विभत्स, अ से अद्भुत। ठीक है, उसको लिख दे रहा दिया। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बी से वीर रस लिखा गया है यहाँ पर। अब भ से भयानक रस, बी से विभत्स रस, अ से अद्भुत रस, ये मिठो रस है। ठीक है, ये तो जो है कि रस है। अब हम बात करेंगे इसके अस्थाई भाव का। इसके भी अस्थाई भाव होते हैं, जितने भी बार रस है सबके अस्थाई भाव होते हैं। ये जो है कि हमारे रस है, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। अब जो है कि बात करेंगे अस्थाई का कि अस्थाई भाव इसके क्या है, तो उसको भी हम लिख दे रहे हैं अस्थाई भाव को। अब जो किसमें आप लोग देख रहे हैं कि उभजुबी लिखा है। क्या लिखा है? उभजुबी। तो ये अब उभजुबी क्या है, सोच रहे हैं कि उभजुबी क्या है। तो उभजुबी है कि उत्साह भ से होगा भय, ज से होगा जुगुप्सक, बी से होगा विस्मय। कहने का मतलब हमारा ये है कि उ से होगा उत्साह, भ से होगा भय, जू से होगा जुगुप्सक, भी से होगा भैया तुम्हारा विस्मय। तो देखिए कहने का मतलब हमारा ये है ना, इसको लिख दिए हैं। तो जो वीर रस है ना, इस वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। और जो भयानक रस है, इसका स्थायी भाव होता है भय। इसका जो स्थायी भाव होता है ये होता है भय। ठीक है, और जो विभत्स रस है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा होता है। ये जो अद्भुत रस है, इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिया है कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भव्य, भ का भयानक रस का होता है भय, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा, और जो इसका अद्भुत का होता है विस्मय। ये जो कि हमारे यहाँ पर 8 गो, यहाँ पर 8 हम रस को यहाँ पर क्लियर करा दिए हैं। बचा है हमारा 4 रस। उस 4 रस को भी अभी हम क्लियर कराने वाले हैं। तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को। अब जो 4 है उसको हम आगे लिख दे रहे हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है प्रवास्म। क्या लिखा गया है? प्रवास्म। सोच रहे हैं कि प्रवास्म क्या होता है, तो उसको भी हम बता रहे हैं कि प्रवास में क्या होता है। ये जो अंतिम 4 बचे हुए हैं, 4 अंतिम रस बचे हुए हैं, उनके जो ये सूत्र हैं, ट्रिक है, इन चारों में आपको चारों ट्रिक मिल जाएंगे। देखिए, प्रे से होगा प्रयाण रस, प्र से होगा आपका प्रयाण रस, व से होगा वात्सल्य रस, स से होगा शांत रस, और म से होगा आपका, अरे ईश्वरी भ है, प्रयास भ से होगा भक्ति रस। जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लिखे हैं प्रवास भ, प्रेवास भ, प्र से होगा प्रयाण रस, व से होगा वात्सल्य रस, स से होगा शांत रस, भ से होगा भक्ति रस। ठीक है, ये जो कि रस है, जो कि आप लोग को आगे तक टेट, बीएड, यूपी टेट, अनेक जो हिंदी संबंधित परीक्षा होती है, ये सब आप उसमें आप लोग को अच्छी तरह से काम करेगा। ठीक है, इसको हम लाए हैं। अब इसके जो कि स्थायी भाव को भी हम लिख रहे हैं, समझ जाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर लिख दिया हम स्वान ई। क्या लिखा है? स्वान ई। स्वान मीन्स होता है हंस। सभी लोग जानते हैं कि स्वान मीन्स होता है हंस। ई इस तरह जोड़ दिए हैं, स्वान ई। सोच रहे हैं कि स्वानी क्या है, तो स से होगा स्नेह, व से होगा वात्सलता, वात्सलता, और न से होगा निर्वेद। न से होगा आपका निर्वेद, और जो है कि ई से होगा ईश्वर, भगवान। तो कहने का मतलब ये है कि इसको भी हम लिख दे रहे हैं, समझा। देखिए, स्वस्थ स्नेह, व से वात्सलता, न से निर्वेद, ई से ईश्वर। कहने का मतलब यह है कि प्रयाण रस का स्थायी भाव क्या होगा? प्रयाण रस का स्थायी भाव होगा स्नेह। वात्सल रस का स्थायी भाव होगा आपका वात्सलता। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? आपका निर्वेद होगा। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा? ईश्वर, भगवान। सब जानते हैं कि भक्ति वही होती है जहाँ ईश्वर बसता है, वहाँ भक्ति होती है भाई। जो है कि हम इतना आज ये हमारे पूरे जो कि 12 रस कंप्लीट हो गए, और जो कि 12 इसके स्थायी भाव कंप्लीट हो गए हैं। 3 पार्ट में इसलिए आपको तोड़े थे कि ये समझने में आसानी होगी। जो कि ये इतना ही थे हमारे आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो उसमें भी हम हिंदी लाने वाले हैं, उसको भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है,
तो ये तो इतना ही था रस था। अब जो कि अगले में लाएंगे उच्चारण, कैसे कैसे उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।